जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वर्ष 2020 की आखिरी एकादशी के बारे में। 25 दिसंबर को इस वर्ष की आखिरी एकादशी है, जिसको मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है, विधि विधान से करता है, तो इसका पूरे फल आपको प्राप्त होता है। इसके साथ साथ पितरों का फल प्राप्त होता है और साथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व माना गया है और देखा जाए तो एक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आ जाता है, जैसे इस वर्ष अधिक मास आया, एक महीना बढ़ा, तो उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। अब ये 2020 चल रहा है, तो इसमें ये आखिरी एकादशी है 25 दिसंबर को। और ये मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको मोक्षदा एकादशी का नाम दिया गया है। इस दिन श्री हरि के नाम का संकीर्तन, भक्ति गीत, नृत्य किया जाता है, रात्रि जागरण किया जाता है। बहुत ही ये शुभ है। तो इस एकादशी का कुंभ राशि के लोगों के लिए किस तरह से प्रभाव होगा, क्या इस दिन का राशिफल होगा, क्या आपको इस दिन कार्य करने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, और इस दिन जो भी आपके लिए हो सकता है इस दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। बस आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, ये जो एकादशी का व्रत है और इस व्रत की कथा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इस व्रत की पूजन करने से आपको वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही ये भी माना जाता है, ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके उपवास रखते हैं तो कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, वो भी नष्ट हो जाता है। और इस व्रत को करने से आपके जो पूर्वज हैं उनका फल भी आपको प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्यों के लिए एकादशी बहुत ही पुण्यकारी बताया गया है, मुक्तदायिनी बताया गया है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी बताया गया है। अब ये एकादशी शुरू कब से होगी? तो ये 24 दिसंबर की रात्रि 11:17 से शुरू होगी और 25 दिसंबर रात्रि 1:54 तक रहेगी ये एकादशी। इस दिन क्या शुभ योग बन रहे हैं? तिथि तो एकादशी तिथि है, लेकिन नक्षत्रों की स्थिति इस दिन कैसी होगी? तो ये एक तो शुक्रवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष का, और इस दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा। इस दिन शिव नाम का योग बनेगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। यानी ये एकादशी सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग, इन दो बहुत ही मुख्य योगों में आई है। चंद्रमा इस दिन मेष राशि में होंगे और सूर्य तो मूल नक्षत्र में धनु राशि में चल ही रहे हैं। तो अब जब ऐसे शुभ योग आए हैं तो इस एकादशी का प्रभाव जो है वो और अधिक बढ़ जाता है। सबसे पहले हम राशिफल के बारे में जानेंगे, फिर कथा के बारे में जानेंगे, कुछ जरूरी उपायों के बारे में जानेंगे। तो चंद्रमा तो मेष राशि में है, आपके तीसरे भाव में, और 24 को मंगल भी राशि बदलकर वहां पहुंच चुके हैं तीसरे भाव में। तो चंद्र मंगल की युति हो रही है आपके तृतीय भाव में। अब ये जो दिन है सर्वार्थ सिद्धि योग है, जिसकी वजह से इसका महत्व बढ़ गया है। इस दौरान आप अब खुद को अपने परिवार के साथ प्रेम से सराबोर पाएंगे। प्रेम जीवन बहुत अच्छा होगा, आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा खुशनुमा रहेगा। यानी जो बॉन्डिंग है परिवार के लोगों की, वो बहुत अच्छी होगी। इस लिहाज से ये दिन बड़ा खूबसूरत होगा पारिवारिक जीवन के लिए। इसके अलावा आप अपने व्यक्तित्व और अपने रंग रूप को बेहतर बनाने का कार्य भी करेंगे और ये आपको संतोषजनक स्थिति आपके लिए रहेगी। इन चीज़ों की तरफ आप ध्यान देंगे, यानी अपने ऊपर ध्यान देंगे, खुद को सुंदर बनाना, खुद को सुंदर दिखाना। तो अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे और अपने इस अनोखे, अच्छे, आकर्षक व्यक्तित्व से आप प्रसन्न भी होंगे। इसके अलावा आपको अपने घरेलू मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता भी होगी। अगर कोई घर में काम है या घर में कोई मसला चल रहा है तो उनमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अच्छा, यहाँ तीसरे भाव में गुरु और मंगल और चंद्र की युति हो रही है, जिससे आपके भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। परिवार का माहौल तो अच्छा है, साथ ही आपके बहन का, आपके भाई का सपोर्ट आपको मिलेगा और जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत का पूरा फल मिलेगा। लेकिन इस दिन स्पेशली, इस दिन में आपके लिए जो काम आप करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। कोई डील फाइनल करते हैं, सफलता मिलेगी। कोई निवेश करते हैं, उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है।
बस हरि विष्णु का नाम लें और अपने काम को करें। खर्चे ज़रूर बढ़ सकते हैं, खर्चे होने का योग बिल्कुल आपके लिए बना हुआ है, तो खर्चों को कंट्रोल करें। इस दौरान आप अपने परिवार के ऊपर ज़्यादा खर्चा करेंगे, अपनी प्रेमिका के ऊपर, प्रेमी के ऊपर, या अपनी जो आपके सहयोगी हैं उनके ऊपर आप खर्चा कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो समय होगा, इन खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करने का होगा, थोड़ा सा कंट्रोल आप करके चलेंगे। साहस में बढ़ोतरी होगी, पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। अपने भाई बहनों की मदद भी करेंगे आप। यात्रा भी हो सकती है इस दिन, कहीं छोटी सी यात्रा पर आप जा सकते हैं। और अगर कामकाज के सिलसिले में कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके उस दिन ज़्यादा इतना आप प्रयास करें, क्योंकि प्रयासों का लाभ आपको बहुत अच्छा इस दौरान देखने को मिलेगा। और इस दौरान आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा, मन में बड़ी शांति की भावना रहेगी। तो इस तरह का लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, हम कथा के बारे में जान लेते हैं। तो कथा के अनुसार इस दिन जो मोक्षदा एकादशी की कथा है, ये आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो इस कथा के अनुसार गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा राज करता था। उनके राज में प्रजा जो है बहुत दुखी थी। लेकिन एक दिन उसको स्वप्न आता है कि उनके पिता नरक में बहुत कष्ट भोग रहे हैं और उनके पूर्व कर्मों की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। ये जानकर राजा को बहुत दुख हुआ कि उनके पिता जो कि कष्ट भोग रहे हैं, और उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया। बाद में उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और उनसे इसका मतलब जानना चाहा। तब उन्हें पता चला कि उनके पिता के बिगड़े हुए कर्मों की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनको वहाँ मरने के बाद भी नरक भोगना पड़ रहा है। तब ब्राह्मण ने राजा को मोक्षदा एकादशी के व्रत के बारे में बताया और बताया कि अगर राजा अपने पिता के लिए इस व्रत को करे, तो राजा ने उसे धारण किया तो उसका फल जो है वो उसके पिता को मिलेगा और वो नरक की कष्टों से मुक्ति पाएंगे। तो ऐसा जानकर उस राजा ने अपने पिता को ध्यान में रखते हुए इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि नरक के कष्टों से मुक्ति पाकर राजा के पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद से उनके राज्य में और अधिक समृद्धि आ गई, बहुत राजकाज बढ़ा और उनका नाम चारों तरफ फैला। तो पिता को भी उसका लाभ मिला और जो राजा जिसने अपने पिता के लिए ये व्रत किया वो पिता पूर्वज हो गए, तो उन पूर्वज का आशीर्वाद उनको इतना फला, जिसकी वजह से इस एकादशी को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आपको करना क्या है? तो देखिए, इस एकादशी का आप लाभ उठा सकते हैं। आप व्रत रख सकते हैं, व्रत नहीं रखते हैं तो आप पूरे विधि विधान से इस एकादशी की पूजा पाठ करें। आप सुबह नित्य कर्म करने के बाद स्नान आदि करें, स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें और तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बिना तुलसी के इस एकादशी की पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है। और उसके बाद पूरे दिन अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहें। पूरे दिन इस मंत्र का जप करते रहेंगे तो उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर ज़रूर बरसेगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना